मैंने आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग कन्फ्रंटेशन से भागते हुए देखे। आपने कभी स्वयं से बात की कि मैं इससे क्यों भाग रहा हूं? कौन भाग रहा है? इसके परिणाम क्या आएंगे? ये कन्फ्रंटेशन आज ही नहीं हो रही आपसे। ये कन्फ्रंटेशन बचपन से आपसे होती आ रही है। आपके बड़े आपको समय समय पर आपकी गलतियों के लिए कन्फ्रंट करते आ रहे हैं। वो आपकी गलतियों को दिखाते थे, आप डिनायल करते थे, झूठ बोलते थे, जस्टिफिकेशन करते थे और अपनी गलतियों को स्वीकार करने से बच जाते थे। परिणाम क्या है? आप एक नशेबाज बन गए। आपके जीवन की दिशा को, जिन ऊंचाइयों तक पहुंचना था जीवन को, वो वहां तक नहीं पहुंच सका। वजह स्वयं से भागते रहे। स्वयं के भीतर की उन बुराइयों को देखने से बचते रहे जिन बुराइयों ने आपका विनाश किया। और आज भी आप वही कर रहे हैं। पूछो जरा अपने आप से, फिर आपका भला कैसे होगा? फिर आप नशा मुक्त कैसे होंगे? फिर आपके विनाश को आप कैसे रोक पाएंगे? आप यहां हवा में नहीं आ गए तैरकर। आपके जीवन में एक प्रक्रिया घटती चली आ रही है। उस प्रक्रिया को समझने के लिए आप एटीट्यूड की भाषा में आ जाएं, बिहेवियर। आप बहुत पहले से देखेंगे कि आपके बिहेवियर में नकारात्मकता अधिक आती चली गई। झूठ बोलना, आलस करना, लालच करना, नॉट फॉलो डायरेक्शन करना, स्वयं को स्वीकार करने से भागना, स्मार्ट आंसर देना, इस तरह के बिहेवियर आपके अंदर बहुत पहले से बनते आ रहे हैं। बिंग रीडी, खाने का लालच, इनरिस्पॉन्सिबल, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस न करना, डिसरिस्पेक्ट, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट न करना, अपने बड़ों में विश्वास न करना, खुद पर ज्यादा विश्वास करना। खुद पर यानी आपका मन और आपकी नकारात्मक बुद्धि ही अपने आप को साबित करने के लिए मैं की घोषणा करती है कि मैं हूं। तो है तो सही, लेकिन क्या तेरे पास जिंदगी का संतुलन बनाने का अनुभव है? ये कन्फ्रंट आपको अपने मन और बुद्धि से कर लेनी चाहिए कि तू है तो सही, लेकिन क्या तू जिंदगी का संतुलन बना पा रहा है? अगर जवाब ना में आता है तो आपको मदद की आवश्यकता है। किस चीज की मदद की आवश्यकता है? बड़ी शक्ति से मदद की आवश्यकता है। और आप मदद लेकर आप अपने मन और बुद्धि को भीतर से शिक्षित करेंगे और जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करना सीख जाएंगे। फिर आपके पीछे जो चैन आ रही है, आप उन्हें बता सकते हैं कि इन समस्याओं से कैसे निकला जाए। जीवन की जो धारा है, जीवन का जो रूटीन चल रहा है, वो इसी तरीके से तो चलता आ रहा है। बड़ों से सीखा जा रहा है, छोटे सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? संतुलन बनाना सीख रहे हैं। संतुलन परिवार में, आपके जीवन में, आपके समाज में,
आपके कार्यस्थल पर संतुलन बनाना, आपके पर्सनल वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाना, आपके भाइयों में, बहनों में, परिवार में संतुलन बनाना, रिलेशन बनाना। कैसे बनाए जाते हैं, कैसे निभाए जाते हैं, ये सब सीखना पड़ेगा। क्योंकि केवल अगर मन के अनुसार चला जाए, मन तो लोभी और लालची होता है, सारा मुझे चाहिए। जिसके अंदर सारा मुझे चाहिए वो रिलेशन क्या बना सकता है? आपके कोई भाई बहन जो भी हैं, अगर वो ये कहीं भी सारा मुझे दे, तो क्या आप उससे संबंध बनाएंगे? नहीं बना सकते। तो रिलेशन बनाने के लिए किन गुणों की आवश्यकता आपको है, बैलेंस बनाने के लिए किन गुणों की आपको आवश्यकता है, नीड्स है, उसके बारे में जागरूक होना और उन गुणों को पूरा कर लेना, स्वयं में डेवलप कर देना। रोजमर्रा की जिंदगी में वे गुण लागू हो जाने चाहिए। वो गुण का मतलब पॉजिटिव बिहेवियर। इनरिस्पॉन्सिबल थे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, नॉट फॉलो डायरेक्शन थी तो डायरेक्शन फॉलो आ जाए, बीइंग ग्रीडी थी, लालच, तो त्याग करना आ जाए, डिसरिस्पेक्ट थी तो रिस्पेक्ट करना सीख जाए, अनपंक्चुअलिटी थी तो पंक्चुअलिटी पे आ जाए, तभी संतुलन बनेगा। अभी मेरी बातें केवल सुन लेने से बात नहीं बनने वाली। आप लोग करते क्या हैं कि केवल क्लास में सुनते हैं, अच्छा अच्छा महसूस करते हैं, और उन पॉजिटिव एटीट्यूड को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डेवलप नहीं करते। केवल मन के द्वारा दिखाई गई जीवन की अच्छी अच्छी कल्पनाओं में तैरते रहते हो। यथार्थ आज क्या है? आपके पास आज क्या है? केवल कल्पनाओं से पेट भरा जा सकता तो गेहूं उगाने की किसे आवश्यकता थी? इस धरती में फिर फ्रूट, गेहूं, सब्जियां जैसी चीजें उगाने की जरूरत ही नहीं थी। कल्पनाएं करो और भर जाए पेट। तो मन को जगाना है, बुद्धि को जगाना है कि भैया केवल अच्छी अच्छी कल्पनाओं से कुछ नहीं होना है। अच्छे बिहेवियर एक्शन में आने चाहिए। जहां हम नॉट फॉलो डायरेक्शन करते थे तो हमें डायरेक्शन फॉलो रोज करनी सीखनी है। जहां हम बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करते थे, जस्टिफाई करते थे, झूठ बोलते थे, आज उनसे सत्य बोलना है और उनकी रिस्पेक्ट करना एक्शन में। बड़े, यहां सिस्टम ऐसा कि आपसे बड़े हैं। एक जनरल वर्कर के लिए उसका एचओडी बड़ा है, एक एचओडी के लिए उसका चीफ बड़ा है, चीफ के लिए कोऑर्डिनेटर बड़ा है, कोऑर्डिनेटर के लिए स्टाफ बड़ा है। उनकी रिस्पेक्ट, उनमें श्रद्धा करना यदि आप खुद को सिखा पाए तो आप अपने बड़ों को भी दे पाएंगे, क्योंकि आपने सीखा है। आपने अपने मन को सिखा लिया कि बड़ों को रिस्पेक्ट देनी है। आपने मन को सिखाया कि डायरेक्शन फॉलो करनी है। जब यहां सिखा लोगे तो बाहर जब परिवार के लोग आपको डायरेक्शन देंगे, जैसे अभी ये प्रवीण होम विजिट गया था तो मैंने इससे पूछा क्या हुआ, बोला जी कोई दिक्कत ही नहीं है। इन्होंने कहा बाहर नहीं जाना, मैं बाहर नहीं गया, बात खत्म हो गई। घर वालों ने कहा भाई बेटे को साथ में लेके जाना, मैं बेटे को साथ ले गया, दिक्कत कोई आई नहीं। क्या हो रहा था? डायरेक्शन फॉलो कर रहा था। इसने यह भी बताया कि एक बार मन में आया तो था कि मैं 7 महीने सीख कर आया हूं, अब भी मुझे जरूरत है। फिर मैंने कहा नहीं, जो कह रहे हैं वही मान ले, डायरेक्शन फॉलो कर ले।
इसने डायरेक्शन फॉलो करी, कोई समस्या पैदा नहीं हुई। समस्या कहां खड़ी हो रही है? जहां आप नॉट फॉलो डायरेक्शन कर रहे हैं, समस्या वहां खड़ी हो रही है। समस्या वहां खड़ी हो रही है जब आपका मन कहता है कि इसका मतलब मैं कुछ नहीं, इसका मतलब मैं गुलाम हो गया, इसका मतलब मुझे सारी जिंदगी तुम लोगों से पूछ पूछ कर चलना पड़ेगा। हां, क्या बुराई है पूछ कर चलने में? जिन लोगों ने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमारी परवरिश की, आज भी कर रहे हैं, उनसे पूछकर चलने में बुराई क्या है? तुम्हारे बच्चे यदि तुमसे पूछकर चलेंगे तो कोई बुराई है? फिर तुम चलो तो बुराई कैसे है? लेकिन ये मन का रोग है कि आपको भ्रमित करता है। इस सिस्टम को आपको नेगेटिव दृष्टिकोण से दिखाता है कि इसका अर्थ तो मैं गुलाम हो गया, इसका मतलब तो मैं कुछ हूं ही नहीं। हीन भावना, छोटापन महसूस कराती है आपकी बीमारी, जबकि एक सभ्यता है, जबकि एक पॉजिटिवनेस की पहचान है। डायरेक्शन फॉलो करके चले। गैर जिम्मेदारी और जिम्मेदारी, दो शब्द आपने सुन लिए। सुन लेना काफी है क्या? सुन लेना काफी नहीं। गैर जिम्मेदारी, आज तक आपने आपके व्यक्तित्व में रही, आपने गैर जिम्मेदारी का जीवन जिया, उसका परिणाम क्या आया? आप गैर जिम्मेदार क्यों रहे? ऐसा तो है नहीं कि परिवार ने आपको जिम्मेदार बनने के लिए कहा नहीं, कहा, बार बार कहा, परंतु आप गैर जिम्मेदार ही रहे, कभी अपनी जिम्मेदारियों के लिए सीरियस नहीं हुए। क्यों नहीं हो रहे थे? आपके मन के भीतर जो विकार थे, जो नेगेटिव भावनाएं थी, जो नेगेटिव विचारधाराएं थी, जो नेगेटिव एटीट्यूड थे, वो आपको जिम्मेदारी की तरफ चलने नहीं दे रहे थे। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का मतलब है इस शरीर से, इस दिमाग से काम करना, और काम करने में शरीर का बल लगता है, दिमाग का बल लगता है। काम करने में बहुत सारे लोगों से आपका सामना होता है जो इनडिसिप्लिन होते हैं, उन लोगों से भी आपको सामना करना पड़ता है। काम करना, जिम्मेदारियां उठाना कोई हलवा खाने जैसी चीज नहीं है कि गटागट उतार लेनी चाहिए आराम से, मजे से। नहीं, काम करना, शरीर का बल लगेगा, बुद्धि का बल लगेगा, तब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक मुहावरा आप लोगों ने सुना होगा, इस प्रोग्राम में भी वो स्लोगन है कि नो फ्री मील, मुफ्त में खाना नहीं मिलता है। तो जीवन में जो भी अच्छी अच्छी चीजें चाहते हैं आप, जो आपका मन आपको कल्पनाएं बना के दे रहा है, उस मन को कन्फ्रंट करना और उसको बताना है कि भैया ये अच्छी अच्छी चीजें फ्री में नहीं मिलने वाली, इन अच्छी अच्छी चीजों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, तब मिलेंगी ये अच्छी चीजें। तो प्रोग्राम बात कर रहा है स्वयं को कबूलने का, कि हम स्वयं को कबूलें। स्वयं में कबूलने के लिए ज्यादातर जो हिस्सा आपका है वो नेगेटिव घटनाओं से, नेगेटिव व्यवहारों से, नेगेटिव भावनाओं से भरा हुआ है। और उसी को स्वीकार करने में आपको अड़चन है।
आप अच्छा डांस करते हो, ये कहने में आपको कोई अड़चन नहीं आएगी। आप 10वीं क्लास में बहुत इंटेलिजेंट थे, आपको ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ये कहने में प्रॉब्लम आएगी कि 10वीं क्लास के बाद मैंने नशा करके अपनी जिंदगी को बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया, ये कहने में प्रॉब्लम आएगी आपको। इसे स्वीकार करने में दिक्कत आएगी। अच्छी अच्छी चीजें तो कितनी ही बता लो, उसमें तो आपकी बड़ाई होती है। बल्कि नशा करने वाले लोगों के मन को तो बीमारी होती है कि वो, अगर आप क्लास में 70 नंबर लाए थे तो 90 बताएगा। आप कभी 5 फुट कूदते थे तो वो 7 फुट बताएगा। आपने कभी 10,000 रुपए कमाए हैं तो आप उसको 1 लाख बताओगे। बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की बीमारी है कि झूठी ईगो की सेटिस्फैक्शन ले, बड़ापन महसूस करें। ये नशा करने वाले लोगों के मन में बीमारी होती है। खुद को छुपाते भी इसीलिए हैं कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, जबकि उसे इस बात का होश ही नहीं है कि उसकी इज्जत है ही नहीं। उसकी इज्जत कहां है जो बेइज्जती होगी? इज्जत तो उसकी होती है जिसके पास सफलताएं होती हैं, जिसके जीवन में संतुलन होता है, उसी को तो इज्जत मिलेगी। जो आदमी घर वालों के टुकड़ों पे पल रहा है, नशा करके बर्बाद कर रहा है, उस आदमी की इज्जत कौन करेगा? तुम करोगे क्या? पूछो अपने आप से, क्या तुम ऐसे आदमी की इज्जत करोगे जो घर वालों के टुकड़ों पे पल रहा हो, जो नशा करके अपने घर वालों को बर्बाद कर रहा हो? ऐसा नेचर ने सिस्टम ही नहीं बनाया किसी भी इंसान का कि गैर जिम्मेदार आदमी का, एक नशेड़ी आदमी की रिस्पेक्ट की जाए। वो सिस्टम भीतर से आता है। रिस्पेक्ट आप करते नहीं हो, रिस्पेक्ट के भाव जागते हैं अंदर से। सामने योग्यता होगी तो आप करोगे। तो स्वयं को इस काबिल बना लेना, अपने पॉजिटिव व्यवहारों को डेवलप करने से, कि सामने वालों के हृदय से अपने आप रिस्पेक्ट के भाव पैदा हों आपके लिए, आपको मांगनी ना पड़े, आपको ये कहना ना पड़े कि आप विश्वास करो मुझ पर। जब आप किसी पर विश्वास करते हैं तो कोई आपसे कहता है कि विश्वास करो। उस आदमी के अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहारों से आपके मन में विश्वास की भावना जागती है, अपने आप जागती है। वो आदमी तो नहीं कहता कि विश्वास करो। तो समझो विश्वास की साइंस क्या है, किस तरह विश्वास एक व्यक्ति दूसरे पर करता है, कैसे भरोसा करता है। अब तुम विश्वास की भीख मांगते रहते हो, छीनने की कोशिश करते हो कि परिवार के लोग जबरदस्ती तुम पे फेथ करें। उनमें वो भाव पैदा ही नहीं हो रहा, कैसे विश्वास करे तुम पर? तुम्हारा बिहेवियर इतना ज्यादा नेगेटिव, इतना ज्यादा नकारात्मक रहा है कि विश्वास की भावना जागती ही नहीं। तो समझो, स्वयं को, अपने भीतर आत्मज्ञान को जगाना पड़ेगा कि किस तरह आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी।